गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो जनरल साइंस है उसमें फिजिक्स का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? लिखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये नियम क्या कहता है इसको हम समझेंगे पहले कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है। क्या है ये नियम? तो चलिए बताता हूँ मैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण। देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है मेरे भाई कि ब्रह्मांड में एक कण दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा क्या कहता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना, ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इस बल की जो दिशा होती है कणों की मिलने वाली रेखा के अलोंग होती है। तो ओके, यदि हम दो कण लेते हैं, एक M1 और ये एक लेते हैं M2, ठीक, दो कण ले लिए और उसके बीच का दूरी जो है, ये दोनों के बीच का जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं R। इसके बीच का दूरी क्या है? R है। ये यहाँ फोर्स लगा रहा है, ये वाला यहाँ फोर्स लगा रहा है। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो नियम क्या कहता है? इतना भी अगर आप लिख दोगे एग्जाम में तो नंबर आ जाएगा कि फोर्स जो है एक कण दूसरे कण की एक बल से आकर्षित होता है जिसका परिमाण क्या होता है? दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो द्रव्यमान M1 इंटू M2 ये समानुपाती है और उसके दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती है अपॉन R², है कि नहीं? अब इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो F बराबर क्या होगा? G आ जाएगा कांस्टेंट, M1 M2 अपॉन R²। ये आपका निकल के आया। यहाँ पे G क्या है? G क्या है? G क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, जी क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आया समझ में? तो F बराबर हुआ G_M1 M2 अपॉन R², ठीक। तो G निकालना है तो G बराबर क्या हो जाएगा? FR² अपॉन M1 इंटू M2। ओके, तो G का SI मात्रक क्या है?
जी का SI मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। समझे। अब जी का मान भी पता करना है हम लोग को, है कि नहीं बाबू। हाँ, जी का तो मान पता करना ही है। तो जी का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। जी का मान क्या होता है, 6 ⁻⁻11 न्यूटन। मीटर स्क्वायर क्या होता है, जी का मान कितना होता है। अगर जी का मान है तो ये, और अगर स्मॉल जी का मान पूछा तो शायद 9.8 कुछ होता है पर सेकेंड स्क्वायर।